पूरा देश नए साल के स्वागत की तैयारी में डूबा हुआ है। हिल स्टेशनों की तो रंगत ही बदल गई है। दूर दूर से लोग कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड की वादियों में नए साल का जश्न मनाने पहुंच रहे हैं। हिमाचल के हिल स्टेशनों पर तो होटलों की बुकिंग फुल हो चुकी है। सैलानियों की भारी भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक रूल्स में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। कोशिश यही है कि हिल स्टेशन पर पहुंचने वाले सैलानियों को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े और सभी मिलकर नए साल का जश्न पूरे जोश के साथ मनाएं। ठंड का मौसम, बर्फबारी का नजारा और नए साल का जश्न। 2025 की विदाई और नए साल के स्वागत की तैयारी में इन दिनों हिल स्टेशनों की रौनक बढ़ी हुई है। हिमाचल प्रदेश, कश्मीर और उत्तराखंड के ज्यादातर हिल स्टेशनों पर होटलों की बुकिंग फुल है। बेतहाशा ठंड के बीच सैलानियों के आने का सिलसिला जारी है और नए साल के मौके पर धमाल मचाने की पूरी तैयारी है। बहुत जबरदस्त ठंड है और बहुत अच्छा स्नोफॉल हो रहा है। एक्सपेक्ट कर रहे थे बर्फ और सुना था बर्फ। पहला एक्सपीरियंस है? फर्स्ट टाइम। कैसा लगा पहला एक्सपीरियंस? बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग। फर्स्ट टाइम किसी को आना है तो कश्मीर आए। कश्मीर इस टाइम पे जिसको बर्फ पसंद है यही जगह। बर्फ जिसको जन्नत देखनी है वो कश्मीर आए। हम लोग दिल्ली से हैं और हम यहाँ पर आके बहुत एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। सच कहा जाता है पहाड़ों की रानी कश्मीर। और आप कब आए? मैं आज सुबह ही पहुंचा हूँ। अच्छा, और बर्फ सोच के आए थे या फिर यहाँ बर्फ का लुत्फ लेने के लिए ही हम आए थे। गुलमर्ग में गंडोला जो है एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। जब आप गुलमर्ग आते हैं तो हर कोई कोशिश करता है कि वो गंडोला जो है। आप कुछ और पर्यटक हैं, आप कहाँ से हैं? मेरठ से। मेरठ से। हाँ जी। कैसा लग रहा है पहले बताइए, ठंड कैसी है? बहुत है, अब ऐसा नहीं लग रहा ठंड। मनाली में हर तरफ सैलानियों की भीड़ नजर आ रही है। मॉल रोड पर रोजाना हजारों की संख्या में लोग खुशनुमा मौसम में वक्त गुजारने पहुंच रहे हैं। शाम ढलने के साथ ही मॉल रोड खूबसूरत रोशनी से रोशन हो रहा है। रात की रंगत हिल स्टेशन की खूबसूरती को और बढ़ा रही है। जब तक स्नोफॉल नहीं होगा होपफुली रुकेंगे, वेट करेंगे और स्नोफॉल के साथ नया साल मनाली में मना के जाएंगे। यहाँ आने के बाद टेम्परेचर थोड़ा कम हो गया। हम लोग रोहतांग गए थे, उधर और भी कम था। सिस्सू की साइड गए थे, उधर और भी कम था। तो टेम्परेचर यहाँ बहुत अच्छा है, बहुत ठंडी हो रही है। मैंने अभी ब्लेजर पहन रखा है एंड हाँ, अब मैंने यहाँ पे लोकल फूड भी ट्राई किया टू कीप माई सेल्फ वार्म। शिमला में भी विंटर कार्निवल का आगाज हो चुका है। 9 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में मॉल रोड और रिज मैदान में तमाम कलाकार अपना हुनर दिखा रहे हैं। कौसानी में भी नए साल के जश्न की जबरदस्त तैयारियां हैं। सैलानियों की भीड़ देखकर होटल कारोबारियों के चेहरे खिले हुए। नए साल पर सैलानियों की भीड़ हिल स्टेशनों में ट्रैफिक की चुनौती लेकर भी आती है। हिमाचल प्रदेश के कसौली में गाड़ियों की लंबी कतार दिख रही है। कालका शिमला हाईवे पर सोलन के पास ट्रैफिक जाम ने गाड़ियों की रफ्तार धीमी कर दी। ट्रैफिक की चुनौती से निपटने के लिए इस बार हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशनों में स्पेशल ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है ताकि नए साल के जश्न में ट्रैफिक जाम बाधा ना बने। ट्रैफिक के लिए हमने अलग से प्लान बनाया हुआ है, किसी प्रकार का कोई ओवरटेक ना करे। जगह जगह हमने कैमरे लगाए हैं, सीसीटीवी फुटेज पे हर चीज का अवलोकन किया जाएगा। जो वायलेटर होंगे उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करेंगे। हमारी अपील यही रहेगी यात्रियों से कि अपने टूरिस्ट से कि वो किसी प्रकार का कोई उद्दंग इत्यादि ना करें। सभी शांतिपूर्ण तरीके से अपना एंजॉय करें। उनका हमें स्वागत करते हैं सभी। उत्तराखंड का चमोली भी नए साल के रंग में रंगने लगा है। बड़ी संख्या में देश विदेश से आए सैलानी चमोली के पहाड़ों के साथ अपने नए साल की शुरुआत करना चाहते हैं। लॉर्ड कर्जन क्वारी ट्रैक पर सैलानियों की भीड़ उमड़ने लगी है।
कुंवारी पास के पहाड़ों पर ट्रैकिंग के लिए भी ये शानदार वक्त है। ऐसे में लोग कुदरत के खूबसूरत नजारे के बीच ट्रैकिंग के साथ नए साल के जश्न की तैयारियों में डूबे हैं। चमोली पहुंचने के बाद पर्यटक औली, चौपता और नीति घाटी का रुख कर रहे हैं। कड़ाके की ठंड में पर्यटकों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां कर ली हैं। साथ ही ट्रैफिक के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। जो हमारे पुराने अनुभव रहे हैं उसी के आधार पर जो हमारा ट्रैफिक प्लान है, जो हमारी अन्य व्यवस्थाएं हैं, जो होटल में किस तरीके से लोग रुकेंगे, ओवर रेटिंग ना हो, और जो पार्किंग की प्रॉपर व्यवस्था हो वो चाक चौबंद रहे, तो उसके लिए पूरे संबंधित विभागों को हमने निर्देशित कर दिया है। नए साल के आगाज में अब कुछ ही वक्त बाकी है, लेकिन हिल स्टेशन अभी से पार्टी मोड में आ गए हैं। जैसे जैसे साल का आखिरी दिन करीब आ रहा है, हिल स्टेशनों पर जश्न का जोश भी बढ़ता जा रहा है। मनाली से मनविंदर अरोड़ा, कसौली से राजेश शर्मा के साथ चमोली से कमल नयन सिलोड़ी, गुड न्यूज टुडे। नए साल का जोश सिर्फ हिल स्टेशनों पर नहीं है। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु नए साल के स्वागत के लिए पहुंच रहे हैं। साल के आखिरी दिनों में अयोध्या आने वाले भक्तों की संख्या में बड़ा इजाफा दिख रहा है। लोग इस साल की विदाई और नए साल का स्वागत भगवान श्री राम के आशीर्वाद के साथ करना चाहते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव दारुणम नव कंच लोचन कंच मुकर कंच पर श्रद्धा का, शांति का, विश्वास का एक नया आकार है अयोध्या। पर्यटन का मतलब कभी पहाड़, बर्फ और वादियों को माना जाता था। वहीं आज भारत का रुख एक ऐसी नगरी की ओर है जो आस्था, संस्कृति और विरासत का संगम है। राम नगरी अयोध्या भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के बाद ये पावन भूमि धार्मिक सीमा से आगे बढ़कर विश्व स्तरीय आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में उभर चुकी है। साल के आखिरी दिनों में अयोध्या में उमड़ी भीड़ ने नए कीर्तिमान गढ़ दिए। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालुओं का तांता अयोध्या में उमड़ पड़ा है। राम जन्मभूमि परिसर से लेकर हनुमानगढ़ी, कनक भवन भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। अयोध्या आज करोड़ों आस्थाओं का केंद्र बन चुकी है। वातावरण में भक्ति है, चेहरों पर विश्वास है और हर कदम पर श्रद्धा और भक्ति भाव की गूंज सुनाई देती है। राम मंदिर के निर्माण ने अयोध्या की तस्वीर ही नहीं बल्कि इसकी दिशा भी बदल दी है। जहां पहले यह नगरी सीमित धार्मिक यात्राओं तक जानी जाती थी, अब वहीं आध्यात्मिक पर्यटन का वैश्विक स्वरूप दिखाई दे रहा है। विदेशी सैलानी भारतीय संस्कृति, सनातन परंपराओं और राम कथा की विरासत को समझने के लिए अयोध्या आ रहे हैं। गलियों में अलग अलग भाषाएं और संस्कृतियां एक साथ नजर आ रही हैं, जो इस नगरी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिला रही हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। सभी प्रमुख जगहों की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से की जा रही है। प्रमुख रास्तों पर पुलिस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां तैनात हैं। अयोध्या पहुंचे श्रद्धालुओं के चेहरे विशेष ऊर्जा से भरे हुए हैं। रामलला के दर्शन को लोग अपने जीवन का अविस्मरणीय क्षण बता रहे हैं। कोई परिवार संग आया है तो कोई लंबी दूरी तय कर अकेले, लेकिन हर किसी की भावना एक जैसी है। यहाँ आकर मन को शांति और आत्मा को सुकून मिलता है। बहुत अच्छा लगा, नजरें ही नहीं हट रही थी। भगवान जी की मूर्ति इतनी सुंदर है कि बार बार देखने को मन करता है। बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया राम में सारा मजा आ गया
दिमाग पे यही आता है बार बार, जय राम 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 कहिए, जय विधि राके राम तेई विधि रहिए। हम लोग जैसे गए, पंडा जी ने हमें साइड से लेके हम सामने फेस टू फेस दर्शन हुआ, बहुत अच्छा लगा। बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। लोग घूमने कुल्लू मनाली भी पहले जाते थे, कश्मीर भी जाते थे, अयोध्या आ रहे हैं। अयोध्या ही आना चाहिए, राम जी की नगरी है। हिंदू सत्य सनातन धर्म सब एकत्रित होकर के इस मंदिर में योगदान किए हैं और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे रामलला जी के दर्शन अच्छा लगा। आज अयोध्या केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना का जीवंत प्रतीक बन चुकी है, जहां आस्था विश्वास में बदलती है, परंपरा पहचान बनती है और श्रद्धा हर दिल को जोड़ती है। वहीं से अयोध्या एक नए भारत की कहानी लिख रही है, जो दुनिया को भारत की आत्मा से रूबरू करा रही है। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नए साल से पहले वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में भी श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ रहा है। आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु वृंदावन पहुंचे। सुबह से ही बांके बिहारी मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। सभी श्रद्धालु बांके बिहारी के आशीर्वाद के साथ नए साल की शुरुआत करना चाहते हैं। बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने भी पूरे इंतजाम कर रखे हैं। कोशिश यही है कि श्रद्धालुओं को पूरी सहूलियत के साथ दर्शन हो। भीड़ को संभालने के लिए पुलिस बल तैनात है और लोगों को कतार में दर्शन करने की हिदायतें दी जा रही हैं। सहारनपुर जिले के मिर्जापुर गांव में तकनीक और जरूरत का एक ऐसा अनोखा संगम देखने को मिल रहा है, जिससे यहां लोगों की जिंदगी की समस्याओं का समाधान हो रहा है। यहां के किसान अमन प्रताप सिंह ने एक ऐसा इनोवेटिव ऐप तैयार किया है, जो गांव की हर समस्या का समाधान चंद मिनटों में बता देता है। इस खास ऐप का नाम रखा है पंचायत की दीदी। रिपोर्ट देखिए। सोचिए, अगर आपको कोई समस्या हो, कोई मुश्किल आन पड़ी हो और आपको कोई सरकारी काम करवाना हो, तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि किसके पास जाएं, कौन हमारा मार्गदर्शन करेगा। तो ऐसी ही समस्याओं के समाधान के लिए सहारनपुर के मिर्जापुर गांव के रहने वाले अमनप्रीत सिंह ने एक ऐसा इनोवेटिव ऐप बनाया है, जो गांव की हर समस्या का समाधान चुटकियों में बता देता है। कहीं क्या परेशानी है? बेटा बाहर है या खेती बाड़ी में दिक्कत? मैं सुन रही हूँ। अमन वैसे तो किसान है, लेकिन उन्होंने गांव वालों की सहूलियत के लिए एक ऐप बनाया है और नाम रखा है पंचायत दीदी। ये ऐप ग्रोक AI तकनीक पर आधारित है, जो किसी भी ग्रामीण के लिए वरदान से कम नहीं है। और समस्या है कि ना तो घर है, ना जमीन है, कुछ नहीं, टीन है। ये समस्या लेके आए थे और क्या समाधान मिला? एक फोन था, फोन पे बात हुई, एक लड़की बोल रही थी। उसने कहा कि अपना आधार कार्ड और फोटो और खाता नंबर लेकर पंचायत के यहाँ पे चलो, पंचायत घर पे। तो जो उसने बताया आपकी समझ में आया वो? हाँ जी। मोबाइल ऐप से कोई लड़की बात कर रही थी, हमने उनको प्रॉब्लम बताई अपनी कि हमारे गांव में वेटनरी हॉस्पिटल नहीं है या कुछ कच्चे मकान हैं, पेंशन नहीं है। तो उन्होंने सोल्यूशन बताया कि अपना आधार कार्ड लिंक करो। सबसे पहले तो अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर पंचायत घर पहुंचो। अगर वहां से भी नहीं सोल्यूशन होता है, DM ऑफिस पहुंचो। समझ में आया? क्या क्या समझाया उसने आपको? सारा समझ में आया सर। तो इसके अलावा आपने किसी व्यक्ति से भी बात करी? हाँ जी, सारे में बात करें कि भाई किसी की कोई प्रॉब्लम हो संपर्क कर सकते हैं। BPL कार्ड बनवाना जी, इसका क्या प्रोसीजर है, किस तरह बनागा यू? अरे बाबूजी, DPL मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन वाला राशन कार्ड ना? हाँ जी। हम लोग यही पंचायत में बनवा देंगे। गांव में किसी को पेंशन, आवास, आधार कार्ड, राशन या किसी सरकारी योजना से जुड़ी दिक्कत होती है, तो अब उसे भटकना नहीं पड़ता। बस पंचायत दीदी से बात कीजिए और वो तुरंत आपको बता देती है कि कौन सा फॉर्म भरना है, कौन से दस्तावेज चाहिए और किस अधिकारी के पास जाना होगा, जिससे लोग खुलकर अपनी समस्या साझा कर पा रहे हैं। 2 वोटर ID या कोई पहचान पत्र। 3 बैंक पासबुक की कॉपी अगर हो तो। 4 2 पासपोर्ट साइज फोटो सबके। बहुत ही फायदा होगा मुझे जिनते यो ऐप आया है जी। पूछा आपने उससे? हाँ, बहुत पूछा बच्चे का भाई, उसका आधार कार्ड के बारे में पूछा, कहने के भाई ये इस तरह मतलब वहाँ जाओ, ब्लॉक में जाओ, कागज तैयार करो, मतलब ये चीज सारी बोली अच्छी तरह। बहुत ही खतरनाक चीज है ये, तो बहुत बड़ा तगड़ा ऐप है जी। ये ग्रोक AI का एक प्रोफाइल है। ग्रोक AI एक काफी मशहूर AI है, इलॉन मस्क द्वारा डेवलप किया हुआ। तो उसका एक प्रोफाइल है जिसको बस सिखाया गया है कि पंचायत, ग्राम पंचायत के जितने भी समस्याएं हैं उसी से डील करेगी बस।
तो इनका नाम रखा गया है पंचायत दीदी। अभी तो ये टेस्टिंग मोड में है। टेस्टिंग मोड के दौरान भी बहुत सटीक काम कर रही है ये। गांव की जितनी भी समस्याएं हैं लगभग सबका ही समाधान ये ग्रॉक एआई देती है। रोज के बेसिस पे 10 से 12 गांव वाले हमारे पास आते हैं और इनका हम इंटरेक्शन करवाते हैं फिर ग्रॉक एआई से। एक लड़का है हमारे पास जो कि पेन और कॉपी पे इनके समस्याएं लिख के इनका समस्याओं का सॉल्यूशन क्या है वो लिख के इनको दे देता है। अमनप्रीत सिंह का कहना है कि आने वाले समय में गांव के कई चौराहों पर स्पीकर और सिस्टम लगाए जाएंगे ताकि कोई भी ग्रामीण वहां आकर अपनी समस्या बोल सके और तुरंत समाधान पा सके। उनका सपना है कि तकनीक के जरिए गांव आत्मनिर्भर बने और हर व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं की सही जानकारी और लाभ पहुंचे। मिर्जापुर में शुरू हुई ये पहल अब पूरे देश के लिए एक मिसाल बनने के कगार पर है। सहारनपुर से राहुल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अभी के लिए इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।